नमस्कार मित्रों। आज हम संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जानिए कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजनों को मिलाकर जब एक अक्षर बन जाता है, एक व्यंजन बन जाता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला में 33 यानी कि 33 व्यंजन होते हैं, जिसमें 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन दो अक्षरों को या अधिक अक्षरों को मिलाकर बनते हैं। ये व्यंजन पहले जानिए कौन से होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इन व्यंजनों को वर्णमाला में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन व्यंजनों के मिलने पर इनका रूप बदल जाता है, इन्हें दूसरे प्रकार से लिखा जाता है। संयुक्त व्यंजन की एक खास बात यह होती है कि पहला व्यंजन स्वर रहित होता है, यानी कि उसमें स्वर नहीं जोड़ा रहता, और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है, अर्थात उसमें स्वर जुड़ा रहता है। क और क्ष, जिसमें क आधा होता है और श होता है, उनको मिलाकर क्ष बन जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको आज विस्तार से बताऊंगी कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और इसके अलावा कुछ अन्य व्यंजन भी होते हैं जो संयुक्त रूप से बहुत प्रयोग में लाए जाते हैं, लेकिन उनका रूप नहीं बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्ष कैसे बना है इसको जानिए। क्ष होता है आधा क और श मिलाकर, श में अ मिला रहता है तो बनता है क्ष। त्र, त्र में आधा ता होता है और र पूरा होता है, मतलब आधा र और अ मिला रहता है तो होता है त्र। ज्ञ, ज्ञ में ज और या मिला रहता है, या में पूरा या होता है तो ये बनता है ज्ञ। अब जानते हैं श्र के बारे में। आधा श और उसमें मिला दिया हमने र तो बन गया श्र, र पूरा होगा। अब हम उदाहरण देखते हैं कुछ। क्ष, क्ष के उदाहरण शब्दों के देखिए। मोक्ष, अक्षर, परीक्षा, क्षय, अध्यक्ष, समक्ष, कक्षा, क्षमा, भिक्षा, आकांक्षा, ऐसे बहुत से शब्द हैं। अब इसके बाद देखिए त्र, त्र से त्रिशूल, सर्वत्र, पत्र, गोत्र, वस्त्र, पात्र, चित्र, एकत्रित, मंत्र, कृत्रिम, त्रुटि। अब देखते हैं ज्ञ से। ज्ञानी, अनभिज्ञ, विज्ञान, अज्ञात, यज्ञ, विज्ञापन, ज्ञाता, अज्ञान, जिज्ञासा, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ, अल्पज्ञ। ये अनेकों शब्द हैं और भी बहुत से शब्द हैं जिनमें हम ज्ञ का प्रयोग करते हैं। अब है श्र। अब हम देखेंगे जहां हम श्र का प्रयोग करते हैं। विश्राम, आश्रम, श्राप, श्रुति, श्रीमान, कुलश्रेष्ठ, श्रमिक, परिश्रम, श्रवण, आश्रित, श्रद्धा, मिश्रण, श्रृंखला, ऐसे अनेकों शब्द हैं जहां हम श्र का प्रयोग करते हैं। अब हम कुछ अन्य संयुक्त व्यंजनों के बारे में जानेंगे। संयुक्त वर्ण होते हैं जो दो अक्षर मिलाकर के अक्सर लिखे जाते हैं, प्रायः लिखे जाते हैं। जैसे हम क में नीचे र लगा देते हैं तो क्र होता है, क्र से बनता है क्रम। अब दो, दो में हम द आधा और वो मिलाकर बनाते हैं तब बनता है दो। जैसे द्वारा, द्वार। अब हम देखते हैं ट्र, ट के जब नीचे हम र लगा देते हैं ट्र होता है तो आधा ट होता है और र पूरा होता है। चाहे आप इसको ऐसे मान लें र आधा होता है और उसमें अ जुड़ा रहता है तो इससे बनता है ट्र से ट्रेन, ट्रैक्टर। अब ध, द में ध लगा रहता है ध, ये ध बनता है आधा द और ध मिलाकर के ध, इसको बोलते हैं दह। जैसे हम लिखते हैं युद्ध, कर्मबद्ध, बुद्ध, तो हम द में धा लगाते हैं आधा। इसके बाद होता है अगला अक्षर द्य, जिसमें हम आधा द और या मिलाकर बनाते हैं द्य। इसके शब्द होते हैं जैसे वैद्य, विद्या।
इसके अतिरिक्त कुछ और संयुक्त वर्ण हैं जिन्हें हम मिलाकर लिखते हैं, जैसे ह, अधा और म मिलाकर होता है जैसे ब्राह्मण, ब्रह्म, इनमें हम आधा ह और म लिखते हैं। दूसरा है आधा ह और या मिलाकर हियर, तो इसका उदाहरण है वाह। आशा है आपको संयुक्त व्यंजनों के बारे में समझ में आ गया होगा कि संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं और वे किस तरह बनते हैं। धन्यवाद।